जय हिंद साथियों। आइए आज के वीडियो में हम समझते हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस में बना हुआ प्रतिबिंब। सबसे पहले यह जान ले दर्पण किसे कहते हैं और लेंस किसे कहते हैं। यानी ठेठ भाषा में समझा जाए तो दर्पण उसे कहेंगे जिसका एक भाग कलई किया हो, रंगा हुआ हो और लेंस में नहीं होगा। जैसे कहने का मतलब अगर लेते हैं गाड़ी का साइड मिरर तो उसका एक पार्ट रंगा रहेगा। चाहे घर में जो दर्पण है शीशा, उसका भी एक पार्ट रंगा हुआ होता है, तो उसे दर्पण के अंतर्गत हम रखेंगे। लेकिन वही बात करते हैं अगर जो चश्मा होता है तो उसमें लेंस होता है तो पूरा पारदर्शी होता है, उसे हम लेंस कहते हैं ना। यानी दर्पण में एक पार्ट रंगा रहेगा और लेंस में पूरा पारदर्शी रहेगा। तो वही हमें समझना है किसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है। जैसे पहला हमारा है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को हम कहते हैं अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण सबसे पहले देखते हैं इसमें बना हुआ प्रतिबिंब। तो हम बनाते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण उसे कहते हैं जिसका बाहरी भाग कलई किया हो, उसे हम कहेंगे अवतल दर्पण। इस पे ऐसे करेंगे और दर्पण के मध्य बिंदु को पोल कहा जाता है। ठीक है, यहाँ अगर हम कोई भी वस्तु अनंत पे रखेंगे, पुनः सी पे रखेंगे और पुनः एफ। सी माने वक्रता केंद्र और एफ मतलब फोकस दूरी। यदि हम वस्तु को ऐसे अगर कह देगा कि अनंत पे रखें, पहले देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 कंडीशन बनेगा वस्तु रखने को। अगर प्रश्न कहता है कि अगर वस्तु को हम अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे। 2 यहाँ है तो फिर हमारा 2 कहाँ चल जाएगा, सी और एफ के बीच में। 3 यहाँ होगा, 4 यहाँ होगा, 5 यहाँ होगा, 6 यहाँ है ना जी, तो 6 आपका बन जाएगा पीछे। ये दोनों होता है छोटा और ये वाला होगा बराबर और ये दोनों होगा बड़ा। इधर में कहेगा तो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, और जहां भी वास्तविक लिखा रहे उसे हम कहेंगे उल्टा, वास्तविक उल्टा। और अब इधर देखिए, इधर आपका बनेगा आभासी, और आभासी लिखा है तो उसे हम सीधा कहेंगे और बड़ा। तो अवतल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब ऐसा होता है। अब देखिए उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण हम उसे कहेंगे जिसका बाहरी अंदर का भाग कलई किया हो, उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। इसमें केवल बनता है प्रतिबिंब कैसा, काल्पनिक, काल्पनिक और सीधा, और हमेशा इसमें छोटा प्रतिबिंब होगा। ठीक है, और उत्तल दर्पण को कहाँ कहा जाएगा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को हम कहते हैं अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण। ठीक है, तो जो काम होगा उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस का काम एक, और यहाँ उत्तल दर्पण है ना तो ये आपका अवतल लेंस भी कहेगा। अवतल लेंस किसे कहेंगे आप बाद में समझेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। अवतल लेंस में कहेगा प्रतिबिंब तो कैसा बनेगा, काल्पनिक, सीधा, छोटा। और कहेगा अवतल दर्पण में तो बड़ा, बराबर, छोटा, वास्तविक, आभासी, 3। अब देखिए, और यहाँ कहता अगर कि अवतल लेंस को हम क्या करते हैं तो यहाँ अब हो जाता अपसारी लेंस, अपसारी लेंस। यहाँ ध्यान से समझना है, अवतल दर्पण को कहते हैं अभिसारी दर्पण, उत्तल दर्पण को कहते हैं अपसारी दर्पण। अगर लेंस में चला जाएगा अवतल लेंस को हम कहेंगे अपसारी लेंस। अब देखिए यहाँ हम समझते हैं उत्तल लेंस, उत्तल लेंस को कहेंगे अभिसारी लेंस।
लेंस। इसमें देखते हैं प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा। तो उत्तल लेंस किसे कहेंगे? वैसा लेंस जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला हो उसे हम कहते हैं उत्तल लेंस। अवतल लेंस अगर होता तो वैसा लेंस जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा हो उसे हम कहते हैं अवतल लेंस। इसमें देखिए कैसा प्रतिबिंब बनेगा। ये हो गया। तो इसमें कहता है कि अगर मान लीजिए यहाँ हम कोई अनंत हो गया, यहाँ हो गया आपका F2, यहाँ हो गया F1, यहाँ हो गया अनंत, यहाँ 2F2 और यहाँ हो गया F2 हो गया। तो यहाँ हमसे क्वेश्चन पूछेगा, इसमें पहले वस्तु एक इस पे रखेंगे, यहाँ 2 3 4 5, इसका भी 6 को कंडीशन बनेगा। अगर कहेगा वस्तु हम अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे। यदि वस्तु हम अनंत और F2 के बीच में रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब बनेगा F2 और F2 के बीच में। यदि हम वस्तु को रखेंगे यहाँ F2 पे तो हमारा प्रतिबिंब बनेगा 2F2 में। अब 4 यहाँ, तो ये चल जाएगा आपका 4, ये 5 F1 पे है तो हमारा प्रतिबिंब बनेगा अनंत पे। ये दोनों जो है आपका बनेगा छोटा, ये बनेगा बड़ा।